नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के बारे में। किया सोनेट किया की ओर से ऑफर की जाने वाली एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अगर आज कोई मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट नहीं है इंडिया में, तो शायद वो इंडिया के मार्केट के लिए सीरियस नहीं है। ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर जो है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर कर रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में हैं। सोनेट एक नया ऑप्शन होगा थोड़े ही टाइम पे। क्रोएटा की अर्बन क्रूजर जो कि बेसिकली ब्रेजा की जैसी होगी वो आने वाली है। हालांकि किया सोनेट जो है वो काफ़ी चीज़ें वेन्यू से ही लेती है, बट स्टिल आपको बहुत सारे अंतर इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम जगहों पे आप सिमिलरिटीज़ उसमें ढूंढ पाएंगे। तो क्या चीज़ें हैं किया सोनेट के पास में, क्या ऑफर कर दी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस, उन सब चीज़ों की बात जो है इस वीडियो में हम कर लेते हैं। चलिए ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाबी से। तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जो कि सेल्टॉस में भी देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे एक वेलकम चेंज है। वो ये कि 4 बटन जो है इसमें से ये जो बटन आप देख पा रहे हैं होल्ड वाला, इस वाले बटन में जो है आप अगर दबा के रखेंगे तो आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर पाएंगे अगर मैनुअल में है और न्यूट्रल में है तो। अदरवाइज़ जो ऑटोमेटिक में है उसमें अगर पार्क मोड में है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये मैं आपको करके नहीं दे सकता क्योंकि क्लोज इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाएगी। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। बाकी वही लॉक होल्ड स्टार्ट करने पर और ये होल्ड करके रखो तो बूट जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे आपको एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी मिलती है जो कि सुंदर लग रही है। ये डीआरएल जो है कुछ इस तरीके से है। फॉग लैम्प जो है प्रोजेक्टर वाले देखने को मिलते हैं। इधर ये जो है टाइगर नोज ग्रिल जो कि हर किया की गाड़ी में आपको देखने को मिल ही जाती है। हालांकि किया का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ये स्टेप वेल यानी कि जो बावड़ी होती है उससे इंस्पायर्ड है। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें पूरे एयर वेंट्स जो है वो एक तो ये एयर वेंट है और एक यहाँ पे एयर वेंट है। बाकी एयर वेंट जो है वो बड़े वो ये नीचे यहाँ दिए गए हैं जो कि काफ़ी ओपन दिए गए हैं। तो रेडिएटर बेसिकली यहीं से हवा जो है वो लेता है, तो उस हिसाब से जो है थोड़े से इंटरेस्टिंग ये लग रहे हैं। किया की बैजिंग यहाँ पे है। टाइगर नोज़ वाले जो है ग्रिल इस तरफ है। एक और चीज़ नोटिस करेंगे, थोड़ा सा एलिमेंट टाइगर नोज़ वाला जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी डाउन हो रही है। व्हील्स की अगर हम बात करें तो व्हील्स आपको जो है कुछ वेन्यू की याद दिलाएंगे। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है वो थोड़ा वेन्यू जैसा लगता है। बाकी टायर साइज़ वगैरह सेम ही है, 215 R60 R16 यही साइज़ है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ डिज़ाइन जो है वो आपको सिंपल लगेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये बैजिंग बहुत ही सटल बैजिंग है IMT की। हालांकि जो DCT वेरिएंट आता है उसमें बहुत ही बड़ा 7 DCT ऐसे लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की ओर डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। अब इस डिज़ाइन में जो है एक शार्प कट आपको देखने को मिलता है। ये एक चैलेंज हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि जब भी गाड़ी सब 4 मीटर में होती है तो उनको उसको छोटा भी रखना होता है और डिज़ाइन कुछ ऐसा भी रखना होता है। तो ये एक चैलेंज है, बट स्टिल काफ़ी नीट जो है वो लग रहा है। ये इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं। ये एलईडीज़ हैं सारी की सारी, यहाँ पे इंडिकेटर्स है। और इस तरफ रिवर्स पार्किंग लैम्प जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है, ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। बाकी यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही नीटली इंटीग्रेट किया गया कैमरा। और पार्किंग सेंसर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ ये कि यहाँ पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स ही है, जो कि बहुत वियर्ड है क्योंकि एक्चुअली जो GT लाइन वेरिएंट आता है उसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है, बट यहाँ पीछे सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर है। कुछ कुछ सिचुएशंस में बहुत ट्रिकी हो जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर होना, जो कि एक्चुअली नुकसानदेह भी। अगर आपने मेरा ऑरा का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई है। इंजन ऑप्शन में एक टर्बो इंजन ऑब्वियसली मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पे TGDI का बैच है। बाकी अंदर चलते हैं और वहाँ बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो इंटीरियर में कुछ ऐसा सा लेआउट जो है वो आपको देखने को मिलता है किया सोनेट का। और इस तरफ जो है आपको ढेर सारे बटन्स जो है वो ऑब्वियसली विंडो और इलेक्ट्रिक ORVM के कंट्रोल्स वगैरह के मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये पकड़ने को कुछ ऐसा मिल जाता है। हालांकि ये कवर होता है तो लोग यहाँ पे जो है सिक्के वगैरह रख लेते, बट अभी वो सिक्कों वाला ऑप्शन आपके लिए बंद है। कुछ फिनिश जो है इस तरीके की, ये सारे पार्ट जो है वो ऑब्वियसली हार्ड टच ही है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। इनफैक्ट ये जो ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जो GT लाइन वेरिएंट आता है उसमें ऑल ब्लैक दिखता है आपको। और ये जो गोल्डन टाइप हल्का सा फिनिश है ये भी आपको ब्लैक देखने को मिलता है GT लाइन में, तो उसमें थोड़ा सा अलग है। ये पर्टिकुलर स्टीयरिंग है कुछ ऐसा दिखता है जो कि थोड़ा बहुत रिजेंबल करेगा आपको किया सेल्टॉस जो है उसका भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे बटन वगैरह जो है सेम फंक्शन वाले ही है। क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। नीचे यहाँ सोनेट लिखा है, GT लाइन वेरिएंट में यहाँ GT लाइन लिखा है। और इस तरफ जो है आपको देखने को मिलता है ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। ये 2 जगह खाली है जो कि GT लाइन वेरिएंट में काम आती है। यहाँ पे जब आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हो और पार्किंग फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है उसकी चाइम बंद करने के लिए वो 2 बटन है। बाकी इधर जो है आपके पास में हेडलैम्प लेवलर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगेन AC का ग्रिल। अगर आप बात करो स्पीकर्स की तो ट्विटर्स यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ दिए गए हैं। पीछे वाले सीट्स पे ट्विटर्स नहीं है, स्पीकर्स है। बोस का साउंड सिस्टम है, 7 स्पीकर सेटअप है, बट ट्विटर्स जो है वो फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं। टच स्क्रीन वही है जो आपको सेल्टॉस में देखने को मिलती है। हालांकि मुझे थोड़ी सा रेजोल्यूशन जो है अलग लग रहा है। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है रीजन का, क्योंकि बाहर लाइट तेज है तो मैं उतना ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा रेजोल्यूशन फर्क आ रहा है। ओवरऑल फीचर जो ही है इसमें आपको नेविगेशन इनबिल्ट
मिल जाता है। उसके बाद में आप जो है कैमरा जो है वही यहीं देख सकते हैं, DRVM जो भी कहते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ रियर में है कैमरा तो वो आपको दिखेगा, बाकी कोई भी पार्क गाइडलाइंस नहीं है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ग्लिच इस कैमरे में आया था, बाकी कोई भी गाइडलाइंस जो है वो इसमें नहीं है। आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 ही दिखते हैं तो आप वो यहाँ देख सकते हैं, बाकी अभी आपने देखा था कुछ ग्लिच जो है वो बीच में इसमें आ गया था। गाड़ी एक्चुअली शिपिंग मोड में है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें उसकी वजह से भी बदली हुई हो। बाकी साउंड मूड लैंप, यानी कि अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये थोड़े से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से स्ट्रॉन्ग है कंपेयर्ड टू सेल्टॉस। उसमें थोड़ा इतना लाइट है, यहाँ पे बहुत ही ब्राइट है, कुछ लोगों को पसंद आएगी वो चीज़। बाकी टच स्क्रीन में अगेन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऑब्वियसली मिलेगा, यूवो कनेक्टेड का फीचर्स मिलेंगे, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो है वो दिया गया है इसमें, और एक्चुअली इंटीग्रेटेड है नीटली, यानी कि इसी जगह इंटीग्रेटेड है स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। इनफैक्ट पीछे जो है इसकी स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं, हालांकि यहाँ से टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऑपरेट आप यहीं से कर पाओगे, बट अच्छे से नीटली इंटीग्रेटेड है। उसके बाद AC के कंट्रोल्स कुछ ऐसे हैं, थोड़ा अलग सी चीज़ जो है वो यहाँ ट्राई की गई है। AC के कंट्रोल्स ये हैं, और इधर जो है आप AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ये ब्लोअर का है। बाकी सारे कंट्रोल नीचे की तरफ आप वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल है, जी हाँ वेंटिलेटेड सीट मिलती है आपको इस पर्टिकुलर कार में, जो कि कमाल की चीज़ है। मतलब वेंटिलेटेड सीट एक्चुअली सभी गाड़ियों में आनी चाहिए, बट थोड़ा सा महंगी गाड़ियों का फीचर्स ही माना जाता है, बट आपको यहाँ पे वेन्यू में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी प्राइस नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि महंगी है या नहीं है, बट आपको फिर भी अच्छी फील जो है देगा। बोस की ब्रांडिंग काफ़ी जगह आपको दी जाती है, तो वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपके पास में बोस के स्पीकर्स है, अगर आप भूल जाओ तो। बाकी नीचे की ओर यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो मिलती है, बट इस वेरिएंट में नहीं है, वो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में है। इस वाले वेरिएंट में जो है टॉप ऑफ द लाइन मीन्स GT लाइन वेरिएंट में है, इसके टॉप वेरिएंट में नहीं है। बाकी ये इधर जो है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB और यहाँ पे USB चार्जर डायरेक्टली जो है वो देखने को मिलता है। एक छोटा सा स्पेस यहाँ है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। वैसे फ़ोन पता नहीं किसका है, कोई यहाँ भूल गया है। तो उसके बाद में ये जो है आपको IMT ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन आप देख सकते हो, और थोड़ी सी फिनिश जो है, ये फिनिश हर जगह है यहाँ पे इस गाड़ी में, जो कि एक अच्छी भी लगती है। ये आपके पास में है हैंड ब्रेक, और उसके बाद में बॉटल होल्डर, ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि ये बड़े वाला आगे होता तो ठीक होता, क्योंकि यहाँ जब आप हाथ रखोगे तो वो बड़ी वाली बॉटल जो है बीच में टच होगी। ग्लोव बॉक्स काफ़ी छोटा है, एक्चुअली काफ़ी छोटा है, काफ़ी जगह कम है इसमें, बट स्टिल कुछ काम तो आ ही सकता है छोटी मोटी चीज़ें छुपाने के। सेंटर आर्म है, सॉरी, ग्लोव बॉक्स यहाँ पे है हमारे पास में, जो कि एक्चुअली ये भी छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं है, कूल्ड भी नहीं है, थोड़ा छोटा है, बट फॉर्चुनेटली डीप है, तो वो कई चीज़ों के लिए यूज़ में आ जाएगा। मटेरियल ओवरऑल हर जगह प्लास्टिक है, बट सिलेक्शन ठीक है, मतलब इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी इजीली नहीं होंगे, तो अच्छी चीज़ है, मटेरियल अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं। बॉटल होल्डर्स बड़े हैं, डीप है, तो बॉटल बाहर निकलेगी नहीं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप छाता डाल सकते हैं, अगर आपके पास छाता हो छोटा मोटा वो खरीद लो और यहाँ पे आप डाल सकते हो। गाड़ी के साथ में आएगा नहीं आएगा वो हमें पता नहीं। अभी बात कर लेते हैं MID की, जो कि यूजुअली मैं पहले बोलता हूँ, बट इस बार मैं भूल गया हूँ। MID जो है वो आपको ऑब्वियसली कंट्रोल करनी है इस बटन से, जो यहाँ पे बटन दिया गया है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या क्या चीज़ है MID में वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये शिपिंग मोड पे है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। यहाँ पे आपके टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके पास में एक्यूमुलेटेड इन्फो, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपको पास में ड्राइव इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप एक्चुअली 1-2 ट्रिप सेटिंग्स आनी चाहिए थी, बट इसमें एक ही है। उसके बाद में इधर आपको कंपास देखने को मिलता है, और यहाँ पे फिर से टायर प्रेशर आता है। अगर गाड़ी में कोई भी वार्निंग वगैरह होगी तो इसके बाद में एक और मोड आएगा, उसमें वहाँ पे वार्निंग वगैरह आपको दिखा देगा क्या वार्निंग वो है। इस तरफ टैकोमीटर है, जो कि काइंड ऑफ डिजिटल है। उसके बाद में इस तरफ जो है आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर, ऊपर जो है फ्यूल गेज। उसके बाद नीचे कुछ कुछ और वार्निंग लाइट्स जो है आप देख सकते हैं। एक्चुअली अब आप बेहतर देख पाएंगे, ये देखिए, सिस्टम चेक, डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे है, ये सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, तो न्यूट्रल में अभी है। उसके बाद में 3rd गियर, 5th गियर, 6th गियर, ये सब आपको यहाँ पे दिखाता है। और अगर आप रिवर्स डालो तो रिवर्स भी है। मैंने आपको बताया था कि ये IMT वेरिएंट है, तो IMT वेरिएंट कैसे पता चलेगा आपको, जब यहाँ पे गियर आपके पास में लिवर हो, बट नीचे की तरफ आपके पास में कोई भी क्लच ना हो। बेसिकली यहाँ पे डेड पेडल, यहाँ पे ब्रेक और यहाँ पे एक्सीलेटर, कोई भी क्लच जो है आपको नीचे देखने को नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टीयरिंग जो है वो सिर्फ एडजस्टमेंट है उसका, टिल्ट वाला, टेलीस्कोपिक नहीं है, आई गेस, ये मैंने पहले बता दिया था। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलता है, ये अच्छी चीज़ है। सनग्लास होल्डर मिलता है। लाइट आपको हेलोजन लग रही है मुझे, थोड़ी सी वाइट, बट यहाँ पे क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसी लाइट है। बट एक अच्छी चीज़ है लाइट के बारे में, जब एक्चुअली ये लाइट जल रखी हो ऑलरेडी, जैसे कि ये
अभी जल रखी है, और अगर आप इसको दबाएंगे तो हल्की सी और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। ओवरऑल ब्राइटनेस लाइट की कैसे है ये तो अभी कभी रात को ही बता पाएंगे। सनरूफ मिलती है, छोटी सी ही है इस सेगमेंट के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट सारी सनरूफ इसी साइज़ की आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। पीछे भी आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है। पीछे स्कूप्ड आउट सीट है, तो वहाँ पे कितना हेड स्पेस है वो अभी पीछे जाके बात कर लेते हैं। बाकी गाड़ी में आगे की तरफ जो है वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है एक्चुअली, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये जो है काफ़ी जगह छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो IMT वेरिएंट जब लेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें दी गई होगी, जो कि आप पढ़ें तो अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पे लिखा गया है कि भैया ब्रेक पेडल दबा के कभी भी गेयर शिफ्ट ना करें, वरना बात जो है बिगड़ सकती है। ओके, अब यहाँ पे पीछे स्पेस कितना है वो देख लेते हैं। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे पहले दिख रहा है वो ये कि 60-40 स्प्लिट जो है वो इसमें नहीं है, जो कि एक्चुअली दिया जाना था। हालांकि पूरी सीट जो है वो ज़रूर फोल्ड हो सकती है, बट 60-40 स्प्लिट जो है उसमें नहीं है। ओके, तो ये सीट मेरे हिसाब से है यहाँ पे, और डिसेंट स्पेस में कहूँगा, बहुत ही कम स्पेस जो है वो यहाँ लग रहा है। इनफैक्ट वेन्यू जैसा ही स्पेस कुछ यहाँ पे है, तो कोई खास बड़ा स्पेस इधर तो नहीं है, बट हेडरूम जो है वो अच्छा हो गया क्योंकि ये स्कूप आउट कर दिया गया इसको थोड़ा सा, तो हेडरूम जो है वो अच्छा है। ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह ठीक है, एकदम बहुत ही सॉफ्टली ये वापस जा रहे हैं, वो की अच्छी चीज़ है। बाकी ओवरऑल पीछे की तरफ ज़्यादा स्पेस एक्सपेक्ट मत करें, 2 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, और साथ ही में आपको आर्मरेस्ट जो है वो बीच में मिल जाएगी, जिसमें कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि ये टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन आपको AQI वगैरह अगर पता करना है AQI क्या है तो वो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 है अभी, ये आपको दिख पा रहा है। ये AC नॉब्स है, अगेन बहुत बढ़िया फिनिश जो है यहाँ पे दी गई है, कुछ भी चीज़ आपको जो है हल्की नहीं लगने वाली है। नीचे एक USB सॉकेट है और पास में मोबाइल रखने की जगह है, जो कि अंधेरे के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, बट यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स है, वो एक अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मैगजीन होल्डर इधर भी दिया गया है, हालांकि स्पेस इतना नहीं है इधर, फिर भी दिया गया है। डोर्स में ट्विटर्स नहीं है, बट स्पीकर्स है नीचे, और अगेन सेम आगे जैसा था वैसा ही है। हालांकि इस पर्टिकुलर जगह आप 1 लीटर की बॉटल अगर आप रखेंगे तो उसके बाद कोई भी स्पेस यहाँ पे कुछ रखने का नहीं रहेगा आपके पास में। सीट बेल्ट पीछे की तरफ 2 है, दोनों के दोनों जो है 3 पॉइंटर है, बीच वाला जो है वो लैब बेल्ट है। एक और चीज़, गाड़ी जो है मतलब इस सेगमेंट में XUV 300 जो है वो आपको रियर डिस्क में भी मिलती है, प्लस 7 एयरबैग्स में भी मिलती है, बट ये आपको जो है 6 एयरबैग में सेटअप में ही मिलती है। अगेन एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि क्लैस्ट्रोफोबिक फील ना हो आपको, सबसे बड़े मिरर्स हैं और बड़ी विंडोज़ हैं, और इस तरफ जो है ये छोटा सा स्पेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। रियर पार्सल ट्रे है कुछ ऐसी। एक्चुअली बूट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बूट स्पेस जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, काफ़ी यूजेबल लग रहा है, जो कि Hyundai Kia ग्रुप में इतना कभी नहीं रहा था पहले, बट यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, काफ़ी डीप रखा गया है। तो उठा के सामान रखने में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, बट बड़ा सामान जो है वो ईजीली आ जाएगा। ये सब बूफर आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपके पास में स्पेयर टायर है, जो कि ऑब्वियसली छोटा है, 15 इंचज़ का है, 195 सेक्शन का, और ये आपके पास में मिरर ब्लाइंड्स भी है, जो कि वैसे वाले नहीं है जैसे आपको सेल्टॉस में देखने को मिलते हैं, बट इनको फिर भी आप आगे लगा सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है। बूट लैम्प जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पकड़ने का भी दिया गया है। किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग इस जगह पे नहीं की गई है, प्रॉपर जो है मटेरियल को फिट एंड फिनिश वगैरह का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। डिज़ाइन अभी तो ठीक लग रही है, लेकिन बाहर जाने पर ही प्रॉपर्ली पता चल पाता है कि कैसी हर एक्सपीरियंस में लग रही है। बाकी ये जो है ये नकली है, एक्चुअल जो है वो नीचे है, देख पा रहे हो यहाँ पे एक्चुअल वाला। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आपको किया सोनेट के साथ में बहुत सारे इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है इसमें TGDI यानी कि एक टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो 1 लीटर वाला वो इंजन दिया गया है, जो कि हम मेन्यू में भी देख चुके हैं। यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 6 स्पीड IMT मतलब बेसिकली मैनुअल वाला सिस्टम होगा, बट क्लच नहीं होगा, उसके साथ में प्लस एक 7 स्पीड DCT के साथ में वो ऑफर किया जाएगा। तो बहुत सारे गियरबॉक्स ऑप्शन इस पर्टिकुलर एक ही इंजन के साथ में हो गए। उसके बाद में अगर आपको डीजल चाहिए तो डीजल भी आपके पास में अवेलेबल है। डीजल आपको एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ में ले सकते हो, और एल्स आप एक प्योर ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में भी डीजल को ले सकते हो। तो वो जिन लोगों को सिटी में ज़्यादा चलना है बट स्टिल डीजल प्रेफर करना है, वो उस पर्टिकुलर इंजन गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो भी दिया जाएगा। 2 रीज़न इसके हैं, बेसिकली मेरी थियरी है वो ये कि पहला वो पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन भी कई लोग चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिनको कम चलना है बट स्टिल उनको लॉन्ग टर्म
मेंटेनेंस वगैरह चाहिए होती है, तो वो बेसिकली उस टाइप के इंजन को प्रेफर कर सकते हैं। एंथुसियास्ट फील करना चाहिए तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर इंजन को अगर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में दिया जाए तो उसकी प्राइस बहुत कम रखी जा सकती है। तो शायद स्टार्टिंग प्राइस लोअर रखने के हिसाब से किया सोनेट में हमें वो 1.2 मैनुअल भी देखने को मिल जाएगा, नेचुरली एस्पिरेटेड वाला पेट्रोल इंजन। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं किया सोनेट के बारे में। अगर कोई चीज़ आपको लगता है मैं भूल गया हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गाड़ीफाई का लिंक जो है आर्टिकल का, वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पे भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में आप हमेशा पूछ ही सकते हैं। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप नीचे ज्वाइन बटन के साथ में वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।